गलत वो इस टारगेट को अचीव कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। गोपी हमारे साथ बनी हुई है। अपने इस्तीफे से 4 घंटे पहले विजय रूपाणी अहमदाबाद के सरदार धाम भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर पीएम मोदी ने इस भवन का उद्घाटन किया। जब यह कार्यक्रम चल रहा था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद विजय रूपाणी को अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी। तो क्या विजय रूपाणी की विदाई की पटकथा पहले ही लिख गई थी? आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते विजय रूपाणी गुजरात में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी ने सीएम पद की जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और नई भूमिका के लिए अपने आप को तैयार बताया और खुद को साधारण कार्यकर्ता बताकर गुजरात में उठी सियासी हलचल को कम करने की कोशिश की। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। अपने इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात साफ नहीं हो पाई वो ये कि आखिरकार एकाएक गुजरात के सीएम का इस्तीफा हुआ तो क्यों? वो क्या वजह थी कि चुनाव से ठीक 1 साल पहले गुजरात के सीएम को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी? इस्तीफे की वजहों पर चर्चा से पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अहमदाबाद में सरदार पटेल धाम के उद्घाटन की है, जिसमें खुद पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सीएम विजय रूपाणी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर करीब 4 घंटे बाद की है, जहां विजय रूपाणी पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। अब आप उन वजहों को जानिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री के अचानक इस्तीफे का कारण बनी। दरअसल बीते कुछ दिनों से गुजरात सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा इस बात की भी है कि कुछ मंत्रियों ने विजय रूपाणी के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके साथ कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे थे। यहाँ तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी कोरोना वायरस से निपटने में कमी को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। बताया जा रहा है कि महामारी के दौरान लोगों को हुई दिक्कतों के चलते विजय रूपाणी को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी और बीजेपी के कई नेता इस नाराजगी के साथ अगले चुनाव में विजय रूपाणी को चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। हालांकि गुजरात से आने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला नाराजगी के बजाय इस नेतृत्व परिवर्तन का प्रयोग बता रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर कर सके। कोई घटना नहीं है। विजय भाई ने भी 5 साल तक ये सीएम पद का जिम्मा निर्वहन किया है। 5 साल तक का टेन्योर, ये कोई छोटा टेन्योर इसमें नहीं मानना चाहिए। और जैसे
विजय भाई को एक नए नेतृत्व के रूप में पार्टी ने पसंद करके प्रयोग किए थे, ऐसे ही पार्टी और नए नेतृत्व के बारे में सोचती होंगी और सोचा होगा। जिस तरह साल 2016 में चुनाव के साल भर पहले अचानक विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी मिली थी, ठीक वैसे ही उन्हें अब गद्दी छोड़नी भी पड़ी है। 2017 में विजय रूपाणी दोबारा सीएम बने थे, तब भी कई और नामों पर चर्चा थी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक।